हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग, जुकाम सर्दी बुखार से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हूँ, इसलिए आज मुंह दिखाई की रस्म नहीं हो पाएगी। बस ये आवाज़ ही सुना सकता हूँ अपनी। तो मेरे प्यारे प्यारे लौंडो, महिंद्रा वालों ने फाइनली विजन एक्स को इंडिया के अंदर पेटेंट करा लिया है। यानी कि अब इंडिया के अंदर कोई भी इसको छाप नहीं पाएगा, क्योंकि ये डिजाइन अब महिंद्रा वालों ने पेटेंट करा लिया है। और मैं आपको ऐसे बाकी लोगों की तरह वही घिसी पिटी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि भाई ऐसी है वो है। मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि पूरे इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है इस गाड़ी के रिलेटिव। तो सबसे पहले बात करें इस गाड़ी की, तो भाई साहब अगर आप लोग इसके कोड नेम को देखोगे, महिंद्रा विजन एक्स क्या है, विजन एक्स, यानी कि गाड़ी महिंद्रा के एक्सयूवी वाली सीरीज में आने वाली है। जैसे विजन एस है वो महिंद्रा की स्कॉर्पियो वाली सीरीज में आ गई। और स्कॉर्पियो के अंदर अभी कितनी गाड़ियां आती हैं, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो पिकअप, और उसके आने बाद ये भी एक स्कॉर्पियो फैमिली का हिस्सा हो जाएगी। इसका नाम ऐसे स्कॉर्पियो से ही कुछ रिलेटिव हो सकता है। और वैसे ही जैसे महिंद्रा ने कुछ दिनों पहले विजन टी को दिखाया था, वो थार फैमिली का एक हिस्सा होती। थार वाली सीरीज में भी 2 गाड़ी आती हैं, एक थार रॉक्स, और इनका नाम भी ऐसे कुछ थार का ही रिलेटिव होगा इन दोनों का भी। और फिर उसके कुछ दिनों बाद थार का एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी आएगा। ऐसे ही सेम ही गाड़ी भी महिंद्रा के एक्सयूवी वाली सीरीज में आने वाली है। एक्सयूवी के अंदर अभी कितनी गाड़ियां आती हैं, एक्सयूवी 3XO, एक्सयूवी 4XO, एक्सयूवी 7XO और एक्सयूवी 9E, एक्सयूवी 9S। एक्सयूवी के अंदर यहाँ पर इनकी काफी सारी गाड़ियां हैं। ऐसी सेम ही गाड़ी भी एक्सयूवी फैमिली का हिस्सा होगी, लेकिन किस रेंज में, इसका नाम क्या होगा, एक्सयूवी 2XO। भाई यहाँ पर कुछ गधे लोग भाई यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि ये टाटा पंच वगैरह के सेगमेंट में आने वाली है। ये महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के एक स्टेप नीचे आएगी और टाटा पंच से डायरेक्ट ट्रैवल करने वाली। तो फिर भाई साहब ऐसे लॉन्डो को मैं एक ही बात बोलूंगा, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। भाई साहब टाटा पंच काफी छोटी गाड़ी है एंड इसका जो साइज है वो 3.8 मीटर के आसपास का है। लेकिन ये जो गाड़ी है इसके डायमेंशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये टाटा पंच से काफी बड़ी है। और प्लस इसका जो व्हील बेस है वो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO से भी ज्यादा है। भाई साहब टाटा पंच से तो बड़ी है, प्लस एक्सयूवी 3XO से भी इसका साइज थोड़ा बड़ा ही है। तो फिर भाई साहब एक्सयूवी 3XO के ऊपर क्या आता है, 4XO, जो कि ऑलरेडी 3XO की तरह दिखती है। और उसके ऊपर क्या आता है, द लेजेंडरी नेम, द बीस्ट नेम, द बेस्ट नेम, एक क्लास, एक ऑरा। इसका नाम मेरे हिसाब से हो सकता है यहाँ पर। भाई साहब ये बात कहते हुए थोड़ा बहुत ही ऐसे पूरी मेरी बॉडी हिल रही है। अगर अभी मुंह दिखाई वाली रस्म होती तो फिर आपको मेरा चेहरा दिखता। मैं भी ये बात बोलते हुए थोड़ा वो हो रहा हूँ। इसका नाम हो सकता है महिंद्रा एक्सयूवी 5XO। और अगर इसका नाम महिंद्रा एक्सयूवी 5XO होता है तो फिर गाड़ी बड़े आराम से चली जाती है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के ऊपर। और उसके ऊपर जाते ही इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो फिर मैं मान सकता हूँ कि इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है वो 8.5 लाख रुपए से स्टार्ट होगी एंड 14-15 के आसपास उसके बीच में ये स्टैंड आउट करने वाली है, जो कि बहुत ही मतलब तगड़ा सेगमेंट है। और भाई साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी सवाल है जिसके बारे में कोई भी पूरे इंटरनेट पे बात ही नहीं कर रहा कि इस गाड़ी के अंदर कौन सा इंजन आएगा। अगर हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो फिर वहां पर तो वही बताता है कि 3XO वाला इंजन इसके अंदर भी आ सकता है, और जो विजन एस होगी उसके अंदर वही सेम इंजन आ सकता है। बट यार अकॉर्डिंग टू मी महिंद्रा वालों को इसके लिए कुछ नया, कुछ अलग सा इंजन डेवलप करना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का जो इंजन है भाई साहब बहुत ही मतलब पावरफुल तो बहुत है, मस्त आपको पावर देता है खींच के एकदम, मतलब भागता भी अच्छा है, स्टेबिलिटी भी उसकी मस्त लगती है, बहुत ही मस्त एकदम मक्खन भागता है। लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, माइलेज। भाई साहब माइलेज बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया लेवल का माइलेज वो देता है भाई साहब। मतलब मैं समझ नहीं पाता, 4 मीटर के आसपास की गाड़ी है एंड जो माइलेज वो देती है आपको वो स्कॉर्पियो एक्सयूवी 7XO के आसपास का देती है। 9, 10, 11 मुश्किल से इतना दे पाती है वो, जो कि बहुत ही खराब है। तो फिर भाई साहब प्लीज वो वाला इंजन इसके अंदर मत डालना। मेरे हिसाब से महिंद्रा वालों को एक ऐसा इंजन आना चाहिए जो कि इन चारों गाड़ियों के अंदर काम करे, जैसे कि स्कॉर्पियो, थार, एक्सयूवी 7XO, इन तीनों के अंदर सेम इंजन आता है, बस ट्यूनिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर इन सभी गाड़ियों के अंदर इनको एक सेम इंजन डालना चाहिए, जिसकी ट्यूनिंग ये लोग हर गाड़ी के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा इंजन को बनाना चाहिए जो कि इन चारों गाड़ियों के अंदर काम करे और प्लस पावरफुल हो और उसकी माइलेज भी अच्छी हो। अराउंड 14-15 के आसपास तो होनी ही चाहिए, तब जाकर यहाँ पर ये जो सेगमेंट होगा, ये जो पूरा इनका प्लेटफॉर्म है, ये जो पूरा इनका मामला है, ये सक्सेसफुल अच्छा खासा हो पाएगा। बाकी ये थी इसकी थोड़ी बहुत अलग सी न्यूज़, जो कि आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं भी मिलने वाली है यहाँ छोड़कर। जिसके लिए आप चाहो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जुकाम से काफ़ी परेशान हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ इस जुकाम को ठीक करके तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नाम या दाम, नाम दाम तो दौड़ के आएगा, नाम को खोजेगा, कहाँ है तू, नाम।